हेलो दोस्तों, मैं हूं असगर मिर्ज़ा एंड आप देख रहे हैं एजीआई टेक सपोर्ट। जी दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हमारे धनबाद डिस्ट्रिक्ट में एक नई सीसी ऑफिस की उद्घाटन की गई है आज ही के दिन। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं, एड्रेस देख सकते हैं दोस्तों। ऑफिस एड्रेस है आर कॉम्प्लेक्स नियर राजा टायर्स, विनोद बिहारी चौक के सामने। जी हाँ दोस्तों, अशरफी हॉस्पिटल के सामने ये है। अशरफी हॉस्पिटल थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आप देखेंगे कि आप विनोद बिहारी चौक मिलेगा। उससे 50 मीटर आप आगे जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि अपना ऑफिस मिलेगा। यहीं पे आप लोग कोई भी समस्या हो आप लोग यहाँ पर आइए, है ना। आप लोग करिए अच्छे से काम। आपका बहुत धन्यवाद, आपने इतना अच्छा सपोर्ट किया, जगह हमको उपलब्ध कराया। सख्त आवश्यकता है क्योंकि डीसी ऑफिस में उतना जगह नहीं है ना। हमको यहाँ पे कम से कम अगर 50 VLE का मतलब है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो आई थिंक आए भी थे। जी सर। आधार वाला वर्कशॉप। जी सर आए थे। अच्छा बनाया था आपने। जी सर। देखा था आपका। हाँ। वो अभी आप लोग जितने भी काम कर रहे हैं करिए, उसको आधार का काम भी शुरू हो ही गया है ना। आप लोग कर ही रहे हैं सब काम। नया काम है पीआई अपलोड का, वो करवा दीजिए। वो ना उसके लिए ना बिल्कुल सर, जोरों से लगे हुए हम लोग। हाँ प्रचार भी कर रहे हैं क्योंकि भारत सरकार भी कर रहा है रेडियो में, पेपर में। हाँ नहीं, अब तो सर रिसिप्ट में भी आने लगा है। हाँ उसमें भी मैसेज भी आने लगा। हाँ कैंडिडेट को भी। जी। क्योंकि 1 करोड़ लोगों का करना है और हुआ नहीं अभी। 6 या 7 लाख हुआ है। जी। मतलब समझिए 90 लाख पूरा बचा, 90 लाख से ज्यादा बचा है। तो नहीं, पूरा खाली है एक्चुअली सर थोड़ा सा मार्च को लेके थोड़ा सा हम लोग कंफ्यूज थे। लेकिन अब हम लोग स्पीड पकड़ लिए हैं। इसमें आप ब्लैकलिस्ट भी नहीं होंगे अगर गलती हो ही जाता है। जी। आरओ ने कंफर्म किया है अगर बाई चांस गलती कुछ हो जाता है, डॉक्यूमेंट एरर वगैरह, जी। तो इसमें उसको अनदेखा कर दिया अगर इस वाले सब ये है ना कि सबका आधार बना, कई लोग अपडेट नहीं कराए, तो अब गवर्नमेंट को बेसिक चीज को ही अपडेट कराना, इसलिए ये किया जा रहा है, मुहिम चला है सबको। अभी धीरे धीरे और टाइट किया जा रहा है। अभी जितने गवर्नमेंट फंक्शनरीज होंगे उनका चेक किया जाएगा कि आपका अपडेट हो गया है, ये सब भी अब शुरू किया जाएगा। तो आपके यहाँ और लोग आए, इसको ना और तेजी से बढ़ाना है पूरा धनबाद में ट्राई करिए सब 100%। हाँ सर, वो हम लोग कहीं ना कहीं सर थोड़ा सा बढ़ गया है, थोड़ा सा डेली का। तो इसको ना कल एडीजी साहब बहुत रिक्वेस्ट किया हम लोग को कि इसको आप लोग अच्छे से करें, है ना। एडीजी सर जो है आरओ के जो आईडीआरओ उन्होंने रिक्वेस्ट किया, हम लोगों को करना चाहिए ना, सब लोग यूसीएल है, बीसी का सब, जिनको बीसी मिल चुका है वो यूसीएल ले सकते हैं। और अब यूसीएल हमारा ओपन हो गया, जिसका भी बीसी मिल गया सब यूसीएल ले अप्लाई कर दीजिए। अगर अपडेट लेना चाहते हैं तो हाँ, अगर बीसी आपको मिल गया है, अभी एचडीएफसी बैंक में बीएफ में डाल दिया, आज तक कुछ दिया नहीं। तो एचडीएफसी आप करते रहिए बीएफ, साथ में एक्सिस का या आईडीबीआई का बीसी ले लीजिए। बढ़िया भी चाहिए हमको बोला कि 500 लोकेशन है बैंक ऑफ इंडिया, पंचायत सेक्टर वाले के लिए। सर बैंक ऑफ इंडिया दिला दीजिए, सही लगा। नहीं तो एचडीएफसी है ना सर, तो बीएफ है वो तो कह रहा है सर। हाँ बीएफ है, बीसी नहीं है। नहीं बीसी नहीं है। तो अगर आप बीएफ है तो आप बीसी नहीं है, तो आप एक कोई भी बैंक का बीसी आप ले सकते हैं। और बीएफ के बेसिस पे आपको आधार नहीं मिलेगा, यूसीएल नहीं मिलेगा, बीएफ के बेसिस पे नहीं मिलेगा, बीसी आपको लेना पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए आप एचडीएफसी के बीएफ आज के समय में करीब 11,000 रुपए झारखंड में, तो बीएफ आप हैं अगर तो आप बीसी ले लीजिए। एचडीएफसी का नहीं मिले तो एक्सिस का ले लीजिए, नहीं तो आईडीबीआई का। अभी आईडीबीआई का 250 बीसी पॉइंट है, चाहे प्राइवेट है गवर्नमेंट को मिल जाएगा ना। बीसी जो होता है ना वो आरबीआई काउंट करता है। बीसी का आईडीबीआई है, बीसी का बैंक का है, इसके चाहे दोनों को मिल जाएगा ना। बट सीएससी होना चाहिए, सीएससी से होना चाहिए प्लस बीसी होना चाहिए। बीएफ वाले को आधार नहीं मिलता, तो आप बीसी होना चाहिए। और बीसी चाहे सरकारी से हो चाहे प्राइवेट से हो, दोनों चलेगा। और अगर आपको नहीं मिला है तो अभी हमारे पास आईडीबीआई का ऑप्शन है। अभी यहाँ धनबाद में हमको 30 आईडी देना है ना, 5-6 ब्रांच है तो 30 आईडी देना है। तो अगर जिनका नहीं है वो अप्लाई कर दीजिए। और लेकिन इसमें अच्छे से काम करना होता है और इसका मॉनिटरिंग आरबीआई नहीं करता है। पीएफ का डेटा उनके पास नहीं आता, पीएफ का डेली मॉनिटरिंग वो नहीं करता है, वो बैंक खुद करता है। बीसी का वो खुद करता है ना। उसका 10 साल पुराना भी अगर आप बीसी होंगे तो उनके बाद डेटा होगा, ठीक है। तो बीसी आप ले लीजिए, फिर आप यूसीएल ले लीजिए, आधार का अपडेट हो जाएगा।
पीआई डॉक्यूमेंट अभी जोर शोर से कराना है तो सब लोग लगते हैं पीआई। अगर आपको बीसी है, आपके पास आधार नहीं है, तो यूसीएल के लिए आप डॉक्यूमेंट जमा कर दीजिए। मैनेजर को सुनील है, अंजन है, ये लोग पहुँचा देंगे। हम लोग ये करेंगे। इसमें क्या है कि आपको दो चीज चाहिए होगा, एक बीसी और एक स्टैटिक आईपी, है ना। स्टैटिक आईपी धनबाद में कहीं से भी आपको मिल जाए। अर्बन एरिया है धनबाद, अर्बन सेमी अर्बन है, आराम से स्टैटिक आईपी मिल जाए। जरूरत पड़ेगा तो धीरज करके है बोकारो में, जिससे बात करिएगा वो अरेंज करवा देंगे। क्योंकि हम लोग भी ये काम करते हैं, स्टैटिक आईपी देने का काम धनबाद में हम लोग भी करते हैं, बोकारो में, है ना। हम लोग का पूरा टीम वो करता है। तो आप उनको बोलेंगे 2400 रुपये में आपसे। हमारे रोहित जो है इसमें यही रहते हैं, रोहित धनबाद में ही रहते हैं। इनसे आप लोग ट्रेनिंग ले लीजिए ई स्टोर का। मैं वही बता रहा था ई स्टोर में आप लोग जो थोड़ा देखिए, आप लोग अलग अलग बैकग्राउंड से होंगे। कोई हो सकता है कि शिक्षा के बैकग्राउंड से हो, कोई हो सकता है कि पहले से उनका दुकान वगैरह चलता हो किराना का या कोई शॉप, है ना। कोई हो सकता है कि वो किसी और खास बैकग्राउंड से हो, मेडिकल बैकग्राउंड से, है ना। आपका हो सकता है छोटा मोटा हॉस्पिटल हो, दवाखाना हो। तो हर सेक्टर के लिए सीएससी में आती है। आप इवन अगर छोटा हॉस्पिटल सेटअप करना चाहते हैं या एग्जिस्टिंग क्लिनिक, छोटा मोटा मोहल्ला क्लिनिक होता है, छोटा क्लिनिक है, उसको हॉस्पिटल की तरह शुरू करना है तो मेडिका बाजार में। अभी मेडिका बाजार का हम लोग वर्कशॉप करने जा रहे हैं, ठीक है, 25 तारीख के आसपास हो जाएगा इस मंथ में। तो उसमें आप लोग आइए और उसमें आपको मेडिका बाजार में जो भी इंटरेस्टेड है ये फॉर्म हम लोग भरवाएंगे। उसमें आप आइए, आपको पूरा बताएंगे कि कैसे छोटा मोटा हॉस्पिटल का डेली बेसिस का रिक्वायरमेंट हम पूरा कर सकते हैं। हॉस्पिटल वो खुद चलाएगा, अगर जो चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। उनको रिक्वायरमेंट होता है, जैसे स्लाइन का, अब छोटा हॉस्पिटल है 4 बेड लगा दिया तो वही स्लाइन चलाना है। वो इक्विपमेंट हम देंगे, इक्विपमेंट मतलब सपोर्ट देंगे, ग्लव्स हो गया, स्लाइन हो गया, स्लाइन का चैनल हो गया, सीरीज हो गया, जो भी कंज्यूमेबल है डेली बेसिस वाला। अगर छोटा मोटा इक्विपमेंट चाहिए, ईसीजी मशीन चाहिए, वो सब भी हम देंगे। बड़ा मशीन भी देंगे आपको, सीआर चाहिए, है ना, बड़ा बड़ा जो एमआरआई होता है वो सब भी। तो ये सारा चीज अब सीएससी में आ चुका है और इसका नाम है मेडिका बाजार। अच्छा सर, एक आयुष्मान कार्ड सर जैसे प्रिंट करने के बाद बहुत पेशेंट आता है कि अर्जेंट उसको रिक्वायरमेंट है, अब जैसे बोला गया कि प्रिंट आप लोगों को करके। जी सर, ये बहुत बड़ी समस्या है सर। कोई बात नहीं, अगर ऐसा अर्जेंट केस है तो आप कर सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन यही है कि उसका पैसा कमीशन आपको देंगे, 5 मिनट का केवाईसी का देंगे, बाकी आप कार्ड प्रिंट कर सकते हैं। वो जैसे हमको ग्रुप में डाला गया तो हम फिर 1 रुपए में केवाईसी बस कर रहे हैं और दे रहे हैं। एक्चुअली क्या हो रहा है, नहीं आपको मिलेगा जो भी है। लेकिन सर मेन प्रॉब्लम क्या जानते हैं, जैसे हमारे यहाँ केवाईसी करके चले गए, फिर किसी और बीएलए के पास गए या फिर कहीं कॉन्टेक्ट किया, 200-500 लेकर के वो कार्ड दे दे। कार्ड जनरेट कर लेगा, बहुत ऐसा कर रहा है सर, कैंप मोड में कर रहा है। हाँ, हाँ। वहीं से करके और 30 रुपए 40 रुपए करके केवल केवाईसी करके चला हेल्थ डिपार्टमेंट ना पहले ये काम बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन का सही से करा रही है। बाद में ये 2-3 कंपनी को लगाया, जेफायर है और माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक कुछ है काम, वो लोग को लाया और सीएससी को भी लगा दिया। तो हम लोग को काम केवल है बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेट करना, और वो लोग क्या है कि कार्ड भी प्रिंट कर दो। आप अगर ऐसा केस है तो थोड़ा बहुत प्रॉपर उसका डॉक्यूमेंटेशन करके हमको दीजिए, कुछ हम लोग उसको हेल्प डिपार्टमेंट ऐसा। तो ये चीज ना आपको बहुत सीरियसली बताना होगा, एकदम आपको बताना पड़ेगा। भाई अगर दूसरा कंपनी आके बदमाशी कर रहा है सीएससी के नाम पे तो एकदम सर सीएससी के ही नाम से हो रहा है कि 50 रुपए ले रहे हैं और कार्ड दे रहे हैं उनको। आप प्रूफ लीजिए, प्रूफ। हाँ, प्रूफ है मेरे पास। हाँ, और हम लोग उसको सेक्रेटरी को अभी खुद नहीं कर रहा है, किसी को बस आईडी दे दिया, कोई लड़का उड़का गया वो बस कर करके 40 रुपए 50 रुपए करके केवाईसी कर। जहाँ पे भी ऐसा केस है, आप 1 या 2 केस आइडेंटिफाई करके हम लोग को बताइए। हम लोग ढूंढ रहे हैं ऐसा केस कि हम लोग डिपार्टमेंट को बताएं कि हमारे नाम पे। एक और चीज आप लोग थोड़ा देखिएगा कि मेरे को गुमला में जैसे पता चला कि जब हमारा सिस्टम से ऑथेंटिकेशन होता है तो वो ऑथेंटिकेशन वहाँ पे फेल दिखाता है, उसका आयुष्मान बता भी नहीं है लेकिन फेल दिखाता है। लेकिन जब वही जेफायर या कोई दूसरा कंपनी आके करता है तो वो ओके हो जाता है, ओके हो जाता है, अप्रूव हो जाता है। हाँ। ये अगर कोई केस है तो इसको भी आप थोड़ा ठीक से मॉनिटर करिए। ये सब केस हमको लेके बताना है। ये इस तरह का हाँ हो रहा सर। हाँ हो रहा है। हाँ ऐसा हो रहा है। वो एकदम बेनिफिशियरी का नाम और जो जिसके आईडी से हुआ वो सब डिटेल दे दीजिए। अच्छा, क्योंकि मेरे को ये चीज बताना है कि आप सिस्टम के साथ आप छेड़छाड़ कीजिए। तो 2 काम है, एक तो ये है कि सीएससी के नाम पे वो लोग बदनामी कर रहा है, पैसा ले रहा है और इधर उधर कार्ड लेकर 200-400। मेरे पास 2-4 ऐसे कैंडिडेट है, अगर कॉल करेंगे तो वो ओपनली बोलेगा कि हाँ 50 रुपए लेते हैं, कार्ड देते हैं। और कार्ड के तौर पर क्या देंगे, एक प्रिंट आउट। हाँ, तो ये पूछ लिया किस कंपनी के थ्रू काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, हाँ है ना, वो सब भी पता कर लेंगे क्योंकि सीएससी का नाम है। हाँ अब ये वही सही वाला आइडिया सर। सही है सही आइडिया। देखिए सही तो उतना टेक्निकली
ऑफिशियली साउंड नहीं है, नहीं है। अपना आईडीसीसी को फिर वो ऐसे हाँ। ही कर रहा होगा काम। तो ये आप थोड़ा सा ये सब अंजर ये सब कलेक्ट करो proof। और ये एप्लीकेशन का थोड़ा आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा कि हमारे एंड से वो डिसअलाउ हो जाता है, दूसरे के आईडी से अप्रूव हो जाता है। आईडी से वो बन जाता है। तो ये भी थोड़ा देखिए इस तरह से। अगर ऐसा भी बनता है कंपनी कार्ड दे सर, हम लोग कोई दिक्कत नहीं। वही दिक्कत नहीं। डेली को कंपनी कार्ड अलाउ करने देने की नहीं, अलाउ नहीं, नाम पे वहाँ का पास ही करना है ना। नहीं सर, जैसे हम लोग डेली के नाम से बनना इमरजेंसी है, वो चाहिए, एडमिट है, ये है, वो है, हम लोग वो दे दीजिए, वो दे दीजिए, आप प्रिंट करके दे दीजिए। लेकिन बोलते वहाँ नहीं निकलता है। नहीं, कहीं से कोई सपोर्ट नहीं। यहाँ आयुष्मान को ना मना किया गया है इसलिए, और शायद वो डिसअलाउ भी हो रहा है। सीएससी आईडी ना प्रिंट करना भी डिसअलाउ हो रहा है, बात हुआ है। हाँ, तो डिसअलाउ होगा तो फिर हम लोग कर ही नहीं सकते हैं। हम जहाँ से कर दो तो हम लोग और भी क्लियर होगा। अगर कोई प्रिंट कर रहा है तो वही भुगतेगा। लेकिन आप लोग अगर कोई सीएससी के नाम पे बदनामी कर रहा है, ये थोड़ा अच्छा, हम लोग अभी डीजीपी में कुछ चेंजेस आया है, थोड़ा सुने बता दो क्या चेंजेस। अभी क्या है ना, जो हमारा डीजीपी पहले चल रहा था 6.9 सिस्टम में, तो वो अब वर्जन 8.0 हो गया। ठीक है, जैसे हमारा पहले चल रहा था उसी तरह चलेगा। इसमें आईडी लॉगिन हो जाएगा, लेकिन वो ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा। अभी तो मतलब आप काम चल रहा है। ये नहीं सोचेंगे कि वहां से डिसेबल कर दिया जाए। आईटी टीम इस पे काम करे, एक्चुअली नया आईटी टीम आईका पे इसको थोड़ा सा समय लग रहा है समझने में। तो ये ऑलमोस्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा जैसे पहले हमारा चलता था। ठीक है, उसके अलावा जो डीजी पे लाइट आया, इसीलिए आया कि बहुत सारे बिजली क्या है ना, ऑपरेटर के साथ भी काम करता है। जैसे आप कहीं चले गए लेकिन आप ऑपरेटर को बैठा कर रहे, तो उसमें ऑथेंटिकेट नहीं हो। आप बिना लॉगिन करके पहले तो चलाते नहीं थे। डिजिटल लाइट में आपका ऑथेंटिकेशन का जरूरत नहीं है। वो बिजली के अलावा जो ऑपरेटर को बैठा के रखा है, या तो आपका घर का आदमी हो या किसी ऑपरेटर, हाँ, तो वो विदाउट ऑथेंटिकेशन को वो लॉगिन कर देगा। इसमें विड्रॉल सभी बैंक का, आपको JRGB भी इनेबल कर दिया, आप लोगों को भी पता है। ध्यान रखिए कि बैंक ऑफ बड़ौदा का जो ट्रांजेक्शन है ना, वो 10 से 15% कस्टमर को ही अलाउ किया। तो वहां पे थोड़ा सा आपको सस्पिशन लगेगा कि हमारे यहाँ नहीं हो रहा है। तो ये आप ध्यान रखिए। अच्छा सर, ये पिछले दिनों जो कुछ बेले जो है, जो ब्लैकलिस्ट हुए हैं या टर्मिनेट किए गए हैं, क्या प्रोसेस स्टार्ट हुआ है क्या सर उसको दोबारा से? आज ही को कुछ मांगा गया 24 डेली का, है ना? मेरे को मेल आ गया, मैं अप्रूव करूंगा। मतलब जो भी ब्लैकलिस्ट हुए हैं वो दोबारा से उनको, महीना वाला ना, हाँ हाँ, उसको मेरे को अप्रूव करना 24 डेली। अच्छा, फिर प्रेशर की काम करना, कोई टेक्निकल रीजन के काम हुआ। हाँ हाँ हाँ, वो उसका मेल आ गया है B2 वाला के लिए, हाँ हाँ, 24 लोगों का नाम आया है।